मान लो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है। पॉइंट ए आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है और पॉइंट बी फाइनेंशियल फ्रीडम, जहाँ पर आपके पास खूब सारा पैसा है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। अब पॉइंट बी पर जाने के लिए आप कैसे जाओगे? क्या आप पैदल चलकर जाना चाहोगे, या साइकिल लेकर जाना चाहोगे, या फिर एक पोर्श कार लेकर जाना चाहोगे? ऑब्वियसली आप वहाँ पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना चाहोगे और आप पोर्श कार ही चूज़ करोगे। बट इन रियलिटी ज़्यादातर लोग चूज़ करते हैं पैदल चलकर जाना या फिर साइकिल लेकर जाना, जिससे उन्हें फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करने में सालों लग जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अर्ली एज में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो और कैसे आप महज 30 की एज में वो सारे सपने पूरे कर सकते हो जो आप काफ़ी दिनों से पूरा करना चाहते थे, वो भी एक बहुत ही फेमस बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन की मदद से। सो लेट्स बिगिन। इस बुक के ऑथर एमजे डिमार्को जब अपनी चाइल्डहुड एज में थे, वो उस दिन अपनी गली में आइसक्रीम खा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी कार पर पड़ती है जो कि उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई थी। और उस कार को देखकर भी ऑथर के मन में यही आया कि जरूर इसका मालिक कोई बुरा आदमी होगा। पर जो इंसान उस कार से निकला तो उसे देखकर ऑथर एकदम हैरान हो गए। उस कार का मालिक एक 25 साल का नौजवान था। ऑथर ने वहाँ जाकर उस आदमी से पूछा कि आप क्या काम करते हो? तो उस आदमी ने बताया कि मैं एक इन्वेंटर हूँ, और फिर वो वहाँ से चला गया। बस तभी से ऑथर को यह यकीन हो गया कि कम एज में भी अमीर बनना पॉसिबल है। उसके बाद उन्होंने इस बारे में बहुत रिसर्च की, कई अलग अलग बुक्स पढ़ी, लोगों के बारे में जाना, जिसके बाद उनको यह पता चला कि इस दुनिया में लोग सिर्फ 3 तरह के रास्ते पर चलते हैं, जिनमें से पहला है साइड वॉक, दूसरा है स्लो लेन और तीसरा है फास्ट लेन। तो चलिए एक एक करके हम तीनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं साइड वॉक पर चलने वाले लोग, जिनको साइड वॉकर्स भी कहते हैं। अब ये वो लोग होते हैं जिनका अपने पैसों पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इनके हिसाब से जो कुछ है बस आज ही आज है, कल तो है ही नहीं। ना कोई फाइनेंशियल प्लानिंग और ना ही कोई फाइनेंशियल गोल। ये लोग हमेशा सैलरी टू सैलरी पर काम करते हैं। मतलब जब भी इन्हें सैलरी मिलती है तो वो दिल खोलकर खर्चा करते हैं, और इतना खर्चा करते हैं कि दूसरी सैलरी आने तक इनके पास कुछ भी नहीं बचता। एंड अगर गलती से भी इनकी सैलरी रुक जाती है तो इनका दिवाला निकल जाता है। इनका सिर्फ यही मानना होता है कि अमीर बनना सिर्फ एक लक है, वही अमीर बन पाता है जिसका लक अच्छा होता है। अब साइड वॉक में भी 2 तरह के लोग होते हैं, पहला साइड रिच और दूसरा साइड पुअर। साइड पुअर वही लोग हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, लेकिन साइड रिच वो लोग होते हैं जो हमें दिखने में अमीर लगते हैं, बट एक्चुअल में उनकी सारी अमीरी सिर्फ शो ऑफ के लिए होती है। इनकी सैलरी अगर 40,000 भी होगी फिर भी यह 50 से 60,000 रुपये का फ़ोन खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों के सामने इन्हें अमीर दिखना है। इन लोगों की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल लो लेवल की होती है। अगर आप इन लोगों को 1 करोड़ रुपए भी दे दोगे फिर भी वो इनको लग्जरी खरीदने में ही खर्च कर देंगे। ऐसे लोगों की पूरी लाइफ स्ट्रगल में ही बीत जाती है और यह कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। सेकंड नंबर पर आते हैं स्लो लेन पर चलने वाले लोग, जिन्हें स्लो लेनर्स भी कहते हैं। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। यह लोग साइड वॉकर्स से तो मिलियन टाइम्स बेटर होते हैं। इनको एटलीस्ट अपने आने वाली कल की चिंता होती है। ये लोग जिन जॉब या बिजनेस में काम करते हैं उसमें से कुछ पैसा सेव करके उसे इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उनको इन फ्यूचर एक स्टेबल और सिक्योर लाइफ मिल सके। पर ऑथर के मुताबिक अमीर बनने का यह रास्ता भी नहीं है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्लो लेन। ये लोग एक टाइम पर आकर अमीर जरूर बनते हैं, पर तब तक ये अपनी सारी यंग एज गंवा चुके होते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, तो इसके लिए आपको इसकी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, जिसको पूरा करने के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इवन कुछ बड़ी डिग्रीज के लिए तो करोड़ों भी। यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 25 से 30 की एज में आपने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली। अब इतनी एज हो जाने के बाद आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हो या फिर अपना खुद का क्लिनिक भी खोलते हो, तो यहाँ पर आप एटलीस्ट 25 से 30 साल तो काम करोगे ही। अब इस वाली एज को क्रॉस कर देने के बाद अगर आप फाइनेंशियली फ्री भी हो जाते हो तो उस वक्त आपकी यह लाइफ एंजॉय करने के लिए एज ही नहीं बचेगी। अब इससे मेरा मतलब यह नहीं है कि आपको डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए। डॉक्टर बनना लोगों का एक ड्रीम होता है ताकि वो लाखों लोगों की हेल्प कर पाए। लेकिन आप ये सोचकर डॉक्टर बनने जा रहे हैं कि आप डॉक्टर बनकर काफ़ी अमीर हो जाओगे, तो यस, यह एग्जाम्पल आपके लिए था। बट अगर आपको अर्ली एज में फाइनेंशियली फ्री होना है तो इसके लिए ऑथर हमको तीसरा रास्ता रेकमेंड करते हैं, जो कि है फास्ट लेन। इस रास्ते पर चलने वाले लोगों को फास्ट लेनर्स भी कहा जाता है। इनकी पढ़ाई स्कूल या कॉलेज तक ही सीमित नहीं रहती, यह हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहते हैं।
ताकि इस नॉलेज के थ्रू वो एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर सके जिससे उन्हें ज़िंदगी भर कमाने की ज़रूरत ना पड़े। और इसके लिए वो जितना हो सके उतना एसेट क्रिएट करते हैं और फिर एक टाइम पे आकर वो मिलियनेयर बन ही जाते हैं। ये सब इतना आसान भी नहीं होता। इस प्रोसेस में आपको साइड वॉक और स्लो लेन के मुकाबले ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, प्लस यहाँ पर टाइम भी लगता है, पर उतना तो बिल्कुल भी नहीं ताकि आपको बुढ़ापा देखना पड़ जाए। अब सवाल यह आता है कि फास्ट लेन पर आखिर हम चल कैसे सकते हैं, यानी कि फास्ट लेन के रास्ते पर चलने का तरीका क्या है। तो इसलिए मैं आपके साथ 4 पॉइंट शेयर कर रहा हूँ जिसे आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप अर्ली एज में मिलियनेयर बनना चाहते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, अटैक द नीड। आपको ऐसा सिस्टम में बिजनेस क्रिएट करना होगा जो लोगों की नीड्स को पूरा करता हो, क्योंकि जितना ज़्यादा वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड करोगे इन फ्यूचर आप उतने ज़्यादा रिच होते जाओगे। एग्जाम्पल, जब लोगों को ऑटो या बस के लिए घंटों वेट करना पड़ रहा था तो ओला ने लोगों की इसी प्रॉब्लम को समझा और एक एप्लीकेशन बेस्ड टैक्सी सर्विस को प्रोवाइड कर दिया। और आज आप जानते हैं कि ओला एक कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। ठीक इसी तरह होटल के लिए परेशान होने वाले लोग ओयो ने समझा और फिर ओयो ने चीपेस्ट प्राइस में लोगों को ठहराने का सिस्टम बिल्ड कर दिया और ओयो भी आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। आपको भी एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना होगा जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता हो। जितने बड़े लेवल पर लोगों की प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने पर उतने ही ज़्यादा अमीर आप वहाँ से बनते चले जाएंगे। दूसरा पॉइंट है हाई एंट्री बैरियर। अब इसको कुछ इस तरह समझते हैं, मान लीजिए आपने कपड़े की दुकान खोली तो आपको क्या लगता है कि वो खुलते ही फेमस हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। आपके जैसे ही हज़ारों लाखों लोग भी है जो ऑलरेडी इसी कामों को काफ़ी पहले से करते आ रहे हैं और ये लोग आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। अब अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है तो कुछ ऐसी यूनिकनेस अपने प्रोडक्ट में लानी होगी जो बाकी लोग लाने की सोच भी ना सके, तभी आपका बिजनेस इतने कंपटीशन में भी ग्रो कर पाएगा। थर्ड पॉइंट है स्केलेबिलिटी। आपके पड़ोस वाले किराने की शॉप भले ही कितनी बड़ी हो पर उसका मालिक इतना अमीर नहीं होगा जितना अमीर जेफ बेजोस है। रीज़न स्केलेबिलिटी। आपके एरिया की दुकान सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को ही कवर कर पा रही है, पर अमेज़न के थ्रू आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी जगह से शॉपिंग कर सकते हो। ठीक इसी तरह आपके एरिया के बर्गर वाला इतना फेमस नहीं होगा जितनी फेमस मैकडॉनल्ड्स कंपनी है। बर्गर तो दोनों ही बनाती है पर मैकडॉनल्ड्स ने अपने बिजनेस को पूरे वर्ल्ड में स्केल किया हुआ है जिससे पूरी दुनिया के लोग उस कंपनी को जानते हैं। इसलिए ऑथर हमको यही एडवाइस देते हैं कि जितने बड़े लेवल पर आपका बिजनेस स्केल होगा उतने ही आपके बिजनेस ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और लास्ट पॉइंट है डिटैच योर बिजनेस विद टाइम। मतलब आपको कोई ऐसा बिजनेस क्रिएट करना होगा जो सोते वक्त भी आपके लिए पैसा बनाते रहे। एग्जाम्पल, अगर आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन सेलर है तो लोग कभी भी आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, वो भी बिना आपके वहाँ इन्वॉल्व हुए। या फिर एक घर खरीद कर रेंट पर दे देना, यहाँ भी आपके पास बिना किसी मेहनत के पैसा आते रहेगा। ठीक इसी तरह और ऐसे कई सारे एसेट्स हैं जो आपके लिए 24 आवर पैसा बनाते रहेंगे, वो भी आपके ज़्यादा बिना इन्वॉल्व हुए।